अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को समझें, जिस जगह प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया उस जगह के बारे में अगर समझें तो बहुत ही पावरफुल है। उस जगह की एक एक चीज़ परमेश्वर के लिए गवाह देती है। आमीन, हालेलुया। अगर आज इस वचन को समझ गए, इस प्रकाशन को समझ गए, मैं समझूंगा अपने पूरी बाइबल की समरी एक ही वचन में समझ लिए है। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रोफेट संदेश शिंदे फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु का इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु ने ये दिन आपके और मेरे जीवन में दिखाया है, और इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे मन को खोले, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो कुछ इस वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए आया है वह हर एक बात हमारे जीवन में बहुतायत से काम करे, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। आमीन, हालेलुया। पूरी दुनिया जब सो रही थी तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, आमीन। आप में से बहुत से लोग इस वचन को सुनते समय रोने वाले हैं, उनकी आंखों में आंसू आएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी जब आप इस वचन को सुनने वाले हो। इसलिए इस वचन का एक भी सेकंड आप मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए आया हुआ है, मेरे लिए आया हुआ है, जो परमेश्वर चाहता है कि जो सच हम सुने और समझे, इसके द्वारा हम आशीष पाए, तो हर एक बात के लिए परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे। आमीन, हालेलुया। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। हम पूरे साल भर क्रिसमस की राह देते हैं। हालेलुया, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये हर एक किसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और हम आनंद से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस के लिए अभी महीना है, लेकिन नवंबर महीने से ही हम क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्रिसमस सॉन्ग्स, किड्स, डांस, कैरल्स, सिंगिंग, डेकोरेशंस और भी बहुत कुछ है जो हम क्रिसमस की तैयारी में गिन सकते हैं। लेकिन अब तक हमने उस क्रिसमस की बहुत बड़ी मिस्ट्री मिस कर दी है, और मैं चाहूँगा जो परमेश्वर ने जो प्रकाशन मेरे अंदर दिया, और उस प्रकाशन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकाशन को समझने के बाद मैं खुद आशीष हुआ हूँ उस क्रिसमस से पहले, क्योंकि आज हम क्रिसमस को बिना समझे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को समझें, जिस जगह प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया उस जगह के बारे में अगर समझें तो बहुत ही पावरफुल है। उस जगह की एक एक चीज़ परमेश्वर के लिए गवाह देती है। आमीन, हालेलुया। अगर आज इस वचन को समझ गए, इस प्रकाशन को समझ गए, मैं समझूंगा अपने पूरी बाइबल की समरी एक ही वचन में समझ लिए है। आमीन, हालेलुया। सारी दुनिया को पता है यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया। हालेलुया, आमीन। और क्रिसमस डेकोरेशन में जब हम घर में सजावट करते हैं उस समय भी हम उस चरनी का डेकोरेशन करते हैं, वो चरनी को सजाते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर जन्म लिया। हालेलुया। और मेरे मुताबिक क्रिसमस डेकोरेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हिस्सा होगा, कुछ लोगों के लिए शायद केक या बिरयानी हो सकती है। हालेलुया। लेकिन मसीह होने के नाते जब हम क्रिसमस का डेकोरेशंस करते हैं, क्रिसमस के डेकोरेशन में हम इसे ज़रूर इंक्लूड करते हैं। अभी इसलिए थोड़ा सा हंसाया, क्योंकि जब आप इस वचन को सुनेंगे, जब हम उस वचन की गहराई में जाएंगे, आपकी आंखें नम होगी, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करनी शुरू करेगी। आमीन, हालेलुया। चलिए, चरनी का डेकोरेशन हम लोग घर में करते हैं, इसको कमेंट कीजिए, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए, एक भी सेकंड बिना गवाए हम उस वचन को शुरू करेंगे। जब मैं उस चरनी को देख रहा था, मैं उस पर मनन कर रहा था कि आखिर क्यों प्रभु ने इसके अंदर जन्म लिया, तब उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना के समय एक स्वर्गदूत ने आकर मेरे मन में उस प्रकाशन को डाला। उस प्रकाशन के द्वारा उसने मुझसे बात की और मुझे उस प्रकाशन को समझाया। हालेलुया। और आई प्रॉमिस इस वचन को आपने कभी नहीं सुना होगा, और इस प्रकाशन को आपने कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि जब हम इस प्रकाशन को समझेंगे निश्चित रूप से इस क्रिसमस के दिन हम आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। उस चरनी की एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाह दे रही थी। आमीन। यीशु मसीह के बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैंने यीशु मसीह को आखिर में इसके लिए रखा है ताकि जो इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आखिर में है। लेकिन बिना इन सारी चीज़ों को समझे
आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के उस रिवलेशन को आप ज़रूर समझें। आमीन, हालेलुया। इसमें सबसे पहले हम मरियम को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक में वहाँ पे लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, जिसका नाम वो इमानुएल रखेगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि मरियम के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। हालेलुया। लेकिन पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के लिए परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? अब बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि केवल मरियम ही उस समय कुंवारी थी। पूरी दुनिया में ढेर सारी कुंवारियाँ थी उस समय, जिन्होंने अब तक अपने जीवन में पुरुष को नहीं देखा था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने मरियम के द्वारा ही जन्म लेना क्यों चुना? बाइबल कहती है परमेश्वर का आदर करने वाली स्त्री थी और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, और इससे भी कहीं ज़्यादा उसका चरित्र काफ़ी ज़्यादा प्योर था। शी हैड वेरी वेरी प्योर कैरेक्टर, जो आजकल की लड़कियों में, औरतों में नहीं है, जो अपने आप को प्योर रखे, पवित्र रखे। पवित्र शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आप को शुद्ध रखे। आमीन, हालेलुया। और इन सब से भी कहीं बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। सारी स्त्रियों में उसे धन्य इसीलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हमें से बहुत लोग को अनुग्रह का सही मतलब पता नहीं है। अनुग्रह सारी बातों को ढांप लेता है। अनुग्रह सबसे ऊपर है, इसलिए अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। आमीन, हालेलुया। और मरियम का यह स्वभाव प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र भी वैसा ही प्योर था। वो नम्र थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। ही इज प्योर। उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा था। हालेलुया, आमीन। अब हम देखेंगे यूसुफ को, जो यीशु मसीह के जो पिता थे। हालेलुया। बाइबल में यूसुफ के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यूसुफ के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको हैरान कर देगी। बाइबल कहती है यूसुफ एक विश्वास योग्य पति था। उसने कठिन समय में, जिस समय एक साधारण पति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकता था, उस समय उसने उस पर विश्वास रखा और उसका साथ दिया। हालेलुया, आमीन। ये भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे मस्तक है, हम उसकी देह है, लेकिन वो हमारा सिर है। उसी रीति से चर्च उसकी पत्नी है और वो हमारा पति है, और वो उसी रीति से हमारे साथ विश्वास योग्य है। भले ही हम कितने भी गिर जाए, हम कितने भी मैले हो जाए, हम कितने भी अशुद्ध हो जाए, लेकिन वो हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ उस समय भी विश्वास योग्य है। आमीन। वो यीशु हमारे साथ उसी रीति से खड़े रहते हैं, चाहे हम उस लायक भी ना हो, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। दुनिया आपके खिलाफ थी, आपके विरुद्ध थी, तब वही है जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े थे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। आमीन। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे पहला सुसमाचार जिन लोगों को मिला, हाँ, चरवाहे। जब तक आप चरवाहे का मन हृदय नहीं धारण कर लेते, तब तक प्रभु हमारे हाथों में कभी भेड़ नहीं देंगे। हालेलुया, आमीन। जो सेवक मुझे सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के दास मुझे सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब तक आप अपने हृदय को उस चरवाहे की जगह लाकर नहीं रखते, एक सच्चे चरवाहे की तरह अपने मन को तैयार नहीं करते, अपने भेड़ों के प्रति उस प्रेम को नहीं जगाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी अपनी भेड़ नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। चरवाहे के लिए उसकी सबसे अनमोल और अजीज चीज़ उसकी भेड़ होती है। चरवाहों को सबसे पहले सुसमाचार मिलने की सही वजह, एक सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक सर्वश्रेष्ठ चरवाहे है। आमीन, हालेलुया। और एक चरवाहा ही एक चरवाहे को समझ सकता है। एक भेड़ चरवाहे को नहीं समझ सकती, लेकिन एक चरवाहा को अच्छे से समझ सकता है।
इसलिए आप देख सकते हो कि एक पास्टर का मन एक पास्टर ही अच्छे से समझ सकता है। हालेलुया, आमीन। और वो 3 बुद्धिमान लोग जो बड़ी दूर से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए थे, बाइबल उन्हें बुद्धिमान कहती है। आमीन, हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति ही प्रभु की खोज करता है। आमीन, हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि जब मेरा समय आएगा, जब प्रभु मुझे बुलाएंगे, तब मैं उसके पास जाऊंगा, तब मैं उसको खोजूंगा, मेरे हिसाब से वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग होंगे। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु ने अब तक हर किसी को अपने जीवन में एक मौका दिया है कि आप उसके पास आओ। आप कभी भी उसे ऐसा नहीं कह पाओगे कि प्रभु तूने मुझे कभी बुलाया नहीं। नहीं, जो लोग आपके जीवन में प्रभु ने रखे हैं, जो लोग आपको बताते हैं, आपको चिताते हैं कि आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च आओ, तो प्रभु यीशु ने ही आपके पास भेजे हैं। और जो लोग उसे मिस कर रहे हैं, आप प्रभु की वाणी को मिस कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु उनके मुख के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। उन लोगों का बुलाना ही प्रभु का बुलाना है, इसलिए अपने आप को गुमराह मत होने दो। और जो लोग अभी तक प्रभु के पास नहीं आए, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक प्रभु को नहीं दिया है, प्लीज मेरी विनती है, शुरुआत आपको करनी है। प्रभु ने आपको पहले ही बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है। आप नहीं कह पाओगे प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया। हालेलुया, आमीन। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर समय प्रभु को कहते हैं, प्रभु आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे सच्चे हृदय से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। क्योंकि प्रेम शब्द का मतलब है त्याग। हालेलुया, आमीन। और जब बाइबल कहती है, जब वो 3 बुद्धिमान लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए, वो खाली हाथ नहीं आए। आपका प्यार आपके कर्मों से दिखता है। जब आप प्रभु को अपने जीवन में उस त्याग में जीवन को दिखाएंगे, प्रभु के प्रति उस त्याग को दिखाएंगे, उस प्रेम को जब आप त्याग के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा, उस अर्पण के द्वारा दिखाएंगे, तब वो एक सच्चा प्रेम कहलाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल उन्हें बुद्धिमान इसीलिए कहती है कि उन्होंने अपने जीवन में उस प्रेम को उस त्याग के साथ दिखाया। और बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए, तब उन्होंने प्रभु के पास उनके चरणों में सोना, लोबान और गंधरस उसके चरणों में रखा और प्रभु को उन्होंने आदर दिया। यह एक सच्चा प्रेम है। और आज बहुत से क्रिश्चियन एक झूठ में जी रहे हैं और अपने आप को फंसा के रखा है कि वो प्रभु से प्यार करते हैं। नहीं, जब तक प्रभु के लिए आप दे नहीं सकते, उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। हालेलुया, आमीन। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को ऐसा पोजीशन करो कि प्रभु मेरा प्यार मेरे कर्मों से झलके, क्योंकि इसीलिए बाइबल में उन्हें बुद्धिमान कहा गया है। दे हैव विजडम, और विजडम इज लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह ही ज्ञान है। 3 लोग भी, ये बुद्धिमान लोग भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने प्रेम को कर्मों से दिखाया। इसलिए उसने उस सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए खून बहाकर उस प्रेम को प्रकट किया, जो उसने हमारे साथ युगानुयुग से रखा है। और वो अब तक हमसे विश्वास योग्य है, हमारे साथ विश्वसनीय है। उसने हमें कभी भी नहीं छोड़ा और कभी भी नहीं त्यागा, क्योंकि उसने हमसे सच्चा प्रेम किया है। और जिसमें उसने कोई दिखावट नहीं की, उसने उस प्रेम को बलिदान के साथ हमारे ऊपर जाहिर किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं चाहूँगा अपने आप को मत फंसाना, क्योंकि एक सच्चा प्रेम बलिदान के साथ आता है। आमीन, हालेलुया। अब हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है, जो स्वर्गदूत वहाँ पर था, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, वहाँ पर एक स्वर्गदूत था। उस स्वर्गदूत ने केवल उस सुसमाचार को नहीं दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा राज उसकी उपस्थिति में छुपा था। केवल सुसमाचार नहीं, बल्कि उसे एंजल ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है, कि उस स्वर्गदूत प्रभु की महिमा को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस स्वर्गदूत की उपस्थिति एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी को उस समय जाहिर कर रही थी, जो हमने बाइबल में रोमियो उसके 8 अध्याय और 12वें वचन में लिखा है
क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। आमीन, हालेलुया। और स्वर्गदूत प्रभु की उस महिमा को दर्शाता है जो हमारे बुद्धि की, हमारी सोच से भी परे है। आमीन, हालेलुया। अब तक हमने उस महिमा को नहीं देखा, क्योंकि ग्लोरी एक केवल शब्द नहीं है। जिस वचन में मैंने सिखाया कि दाऊद परमेश्वर के लिए जब आराधना करता था तो उसकी आराधना में आदर और महिमा ये शब्द हमेशा रहते थे। और उस आदर और महिमा को मैंने जब वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उस प्रकाशन को मैंने वहाँ पर रिवील किया है। मैं चाहूँगा आप उसे जाके सुनिए। क्यों दाऊद अपने जीवन में उस आराधना में जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आराधना करता था, जब भजन गाता था, उसने आराधना में आदर और महिमा इस शब्द का उपयोग किया है। आमीन। इन सब के अलावा वहाँ पर कुछ जानवर भी थे जो प्रभु के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। आमीन, हालेलुया। और उनमें से पहला है ऑक्स यानी बैल। बाइबल में बैल सुसमाचार प्रचारक को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। बैल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के कार्य को दर्शाता है। एहezकेल की पुस्तक और 1 अध्याय वचन 10 को हम अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे एहezकेल नबी को एक दर्शन हुआ है। उस दर्शन में उसने देखा है कि एक मनुष्य समान उसे कुछ दिखता है। उसका मुख चारों ओर से है, उनका मुख चारों ओर से था। उनमें से एक मनुष्य सा, एक सिंह सा, एक बैल सा और एक उकाब सा था। बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई है। उनमें से ये जो 4 मुख है, उन 5 प्रकार की सेवकाई को दर्शाते हैं। जो मनुष्य का मुख सा दिखता है वो पास्टर और टीचर को दिखाता है, और जो सिंह सा है वो प्रेरित को दर्शाता है। जो उकाब है वो एक भविष्यवक्ता को, एक प्रॉफिट को दर्शाता है, और जो बचता है एक बैल, वो सुसमाचार प्रचारक को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे एक गधा। आप में से बहुत से लोगों के सामने अभी तुरंत उनके सामने एक दृश्य आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम के अंदर आए थे। हालेलुया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं इससे भी कहीं ज़्यादा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस गधे के द्वारा बहुत सी बातें वहाँ पर बयां हो रही है। आमीन। वह गधा नम्रता को दर्शाता है, और प्रभु भी उसी तरह नम्र थे। आमीन, हालेलुया। गधा एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जानवर है जिस पर हम बोझ लाद कर उसे मिलो मिल चलाते हैं, दूर दूर तक हम उसे ले जाते हैं। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखते हैं कि एक गधे की मुख को वाचा देकर प्रभु ने बालाम नबी के आंखों को खोला था, उसकी बुद्धि को खोला। एक गधा वफादारी को भी दर्शाता है, और नम्रता और वफादारी को दर्शाता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, वो नम्र थे, और उसी रीति से उस गधे की न्याय वो आज तक हमारे साथ वफादार है। हमने अब तक उनके ऊपर कितना बोझ लादा है। प्रभु कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए तुम सब मेरे पास आओ। और कई बार हमने अपना बोझ प्रभु को दे दिया है, और उन्होंने खुशी खुशी हमारा बोझ ले लिया, लेकिन हमने उस प्रभु की वफादारी को अब तक नहीं समझा। प्रभु हमसे 100 गुना वफादार है। मेरी विनती है कि इस क्रिसमस के समय आप एक निर्णय लें कि प्रभु मुझे भी आपसे वफादारी रखनी है। उस गधे के नाई मुझे भी प्रभु इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया। अदाती है भेड़ और मेमना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक परिपूर्ण बलि बनकर एक मेमने की तरह मेरे और आपके लिए उस सलीब पर, उस सूली पर कुर्बान हुए। हालेलुया, आमीन। जो हर वक्त अपने भेड़ों की परवाह करते हैं, जो जिनके लिए एक भेड़ 100 भेड़ों के बराबर है। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु की सच्ची भेड़ बनना होगा, क्योंकि प्रभु आज भी हमें उस भेड़ के नाई ढूंढ रहे हैं और हमें खोजते हैं। और बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी, क्योंकि वो मुझे जानती है। आमीन, हालेलुया। जानने और पहचानने में कहीं ज़्यादा, कहीं मिलो तो का अंतर है। जानना और पहचानने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बाइबल कहती है, मेरी भेड़ मुझे जानती है। जब तक आप प्रभु को नहीं जानते,
आप कभी भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद है घोड़ा, ऊँट और हाथी। घोड़ा प्रभु के पुनरागमन को दर्शाता है, जो प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए, इस सारे जगत के न्याय के लिए दोबारा आएंगे। आमीन, हालेलुया। ऊँट ऊँट एक ऐसा जीव है जो ढेर सारा पानी अपने अंदर रख सकता है और कई दिनों तक बिना पानी के प्यासे रहकर वो जिंदा रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि ऊँट एक ऐसा जीव है जो कई दिन रेगिस्तान में बिना पानी के चल सकता है। आमीन, हालेलुया। और आप देखोगे कि प्रभु ने 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना की। हाँ, ये अनुग्रह के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऊँट उस क्षमता को दिखाता है जो उसके अंदर कैपेसिटी है उस पानी को स्टोर करने की। और बाइबल कहती है पानी वचन को दर्शाता है। जब तक हम अपने जीवन में उस ऊँट के न्याय अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाते, हम कभी भी परमेश्वर के वचनों से नहीं भरेंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत लोगों को वचन याद नहीं रहते, उनकी मेमोरी में वो नहीं रह पाते, भूल जाते हैं और उन्हें सही वक्त पर सही वचन याद नहीं आता। उसका यही कारण है कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। हालेलुया। आपकी भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि उसका सही कारण जो स्पिरिचुअल रीज़न है, आपने अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया है। आमीन, हालेलुया। इस कारण आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं रह पाता। जब आप उस ऊँट के न्याय अपनी क्षमता को, उस पानी को स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, उस वचन को स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, तब आप प्रभु के वचन के साथ चल पाएंगे और ऊँट की न्याय आप कई मीलों तक प्रभु के साथ चल पाएंगे। आपको भूख और प्यास पता नहीं चलेगी। आप उपवास करेंगे, आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल इसलिए कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक उस वचन से जिएगा। और वचन ही आपके अंदर जब रहेगा तभी तो आप उपवास और प्रार्थना कर पाओगे। आज बहुत लोग उपवास और प्रार्थना के समय भूख लग जाती है, उनका मन विचलित होने लगता है, उनका फोकस हट जाता है। उसका यही कारण है कि उन्होंने अब तक अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया है। आमीन, हालेलुया। हाथी भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे, कैसे हाथी कैसे, लेकिन हाँ, एलिफेंट इज़ वेरी प्रॉफिटिक इन नेचर। हालेलुया। क्योंकि हाथी एक ऐसा जीव है जो सब प्राणियों में बुद्धिमान होता है और उसकी याददाश्त सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। आप हाथी को देखोगे, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर जीव है। हालेलुया। शेर भी उसके सामने जाने से डरता है। हालेलुया। और प्रभु के सामने जाना इतना आसान नहीं है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु का दर्शन पाया है, आप उनसे पूछिए जब आप प्रभु के सामने थे आपके साथ क्या हो रहा था। आप कभी खड़े नहीं रह पाओगे। उसके सामने खड़े रहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसलिए आज बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए तैयार नहीं हैं। इस कारण प्रभु हमें दर्शन नहीं दे रहे। आप उसे नहीं सह पाओगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपकी सोच से परे है। आमीन, हालेलुया। हाथी एक बुद्धिमान जीव है, साथ ही साथ उसकी याददाश्त सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आप प्रभु की सेवकाई में उसे देखोगे, प्रभु ने कई बार 18 साल अब्राहम के दिनों की बातों को बताया है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वो तो प्रभु है, वो परमेश्वर है। नहीं, जब वो इस पृथ्वी पर थे वो पूरे मनुष्य थे और उन्होंने कहा कि मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। हाँ, यह सच है, लेकिन उन्हें उस समय का भी सब कुछ एक मनुष्य होते हुए भी याद है। तो आप सोचिए, उन्हें कितनी पुरानी बातें, युग के पहले की बातें उन्हें पता है। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया की हर एक चीज़ प्रभु की गवाह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बारे में जो आखिरी बचे है कि उस चरनी में एक बालक का जन्म है और उस बालक को एक चरनी में बीच में रखा है। ये बहुत डीप होगा, लेकिन उस रिवलेशन को सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि इस क्रिसमस से पहले, इस क्रिसमस तक, इस क्रिसमस पीरियड में इस चैनल पर विदाउट आपके सपोर्ट के हम परमेश्वर के राज्य को
इस रेवलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आप ही के सपोर्ट के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा इस सेवकाई में आप हिस्सा ले सकते हैं। आमीन। मैं अकेला सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन प्रभु के द्वारा जो प्लेटफॉर्म मुझे और आपको मिला है, जहाँ पर हम जुड़ सकते हैं, और विदाउट आपके सपोर्ट के, आपके प्यार के बिना मैं प्रभु का काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरी विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि आप उस हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने और प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जैसे लोगों तक इस वचन को शेयर करना। प्रभु यीशु मसीह का उस तरह जन्म लेना, प्रभु का एक बालक के रूप में जन्म लेना बहुत ज़्यादा डीप है, प्रॉफिटिक है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बालकों के लिए है, उनके जैसों का ही, ऐसा वचन कहता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ों पर गौर करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का उस तरह जन्म वो स्वर्ग के राज्य को, पुनरुत्थान को और नए जन्म को दर्शाता है, क्योंकि जब हम बच्चे की तरह नया जन्म लेते हैं तब प्रभु का राज्य हमारे साथ होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग में उतना ही आनंद होता है जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है, जैसे एक घर में उस बच्चे के जन्म की खुशी होती है, क्योंकि प्रभु के लिए वो आनंद का दिन होता है। और इस जगत में जब उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, इस पूरी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा आनंद का दिन था, इसलिए हम उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसी कारण मैंने इसलिए कहा कि वो पुनरुत्थान को दर्शाता है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जब उस पानी में जाकर फिर बाहर आते हैं, या फिर हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं, तो हमारा इनर मैन नया हो जाता है। जो हमारा पुराना स्वभाव है, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, और मर कर एक नया जन्म हम लेते हैं, पुनरुत्थान को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। कई बातें हैं जो प्रभु के इस तरह जन्म लेने को दर्शाती है, लेकिन उन सब बातों को कवर करने जाए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे ही लंबा हो चुका है, बहुत से लोग शायद नहीं देखेंगे, लेकिन जो लोग प्रभु से सच में प्यार करते हैं और सचमुच इस जर्नी के दृश्य को समझना चाहते हैं, वो इस वचन को सुनकर, समझकर जैसे लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप पहले से सब्सक्राइबर है तो आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, इस क्रिसमस को आपके जीवन को नए सिरे से बदल के रखे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।